हेलो डियर ऑल स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज के इस लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आइए चलिए डिटेल में देखते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो लेट्स सी। So basically osmotic pressure is colligative property of solution. Osmotic pressure is colligative property of solution. मैं आपको इस चीज को समझाने के लिए सिंपली एक एग्जांपल लेता हूं। Yes guys, osmotic pressure is nothing but the colligative property of solution. I'll tell you this by using one example. Now see, I have this glass of water and this one small bowl. So now this glass of water have only solvent, means pure water. I have not added any solute into that. Yes, basically solution is made by two things. One is a water, we called it as a solvent, universal solvent, and second thing, the material which we dissolve in water is called solute. So solute plus water, solute plus solvent is equal to solution. So now this glass of water have only pure water. So when I'm putting this water from glass into this small bowl, the speed of a water means flow of a water means diffusion of water is very fast, just because pure water have a zero osmotic pressure. Pure water have a zero osmotic pressure, but when you add some solute into that, its osmotic pressure increases and diffusion pressure decreases. दो चीजें समझ लीजिए आप। जब मैं पानी ग्लास में से बाउल में ट्रांसफर कर रहा हूं तो पानी का ये जो फ्लो है, इस फ्लो को हम कहेंगे डिफ्यूजन प्रेशर। जब मैं इस ग्लास में से बाउल में पानी ट्रांसफर कर रहा हूं तो इसको हम कहेंगे डिफ्यूजन प्रेशर। मतलब पानी की जो स्पीड है ना फ्लो की, उसे हम कहेंगे डिफ्यूजन प्रेशर। लेकिन जब हम वाटर को ट्रांसफर कर रहे हैं तो इजीली ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन अगर इस वाटर में अगर मैं NaCl सोडियम क्लोराइड डाल दूं और उसके बाद अगर मैं ट्रांसफर करूं तो उसकी स्पीड इतनी नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि जब हम वाटर ट्रांसफर करते हैं तो फ्लो फास्ट होता है, क्योंकि डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा होता है। लेकिन अगर इस वाटर में मतलब सॉल्वेंट के अंदर अगर मैं कुछ सॉल्यूट ऐड कर दूं तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें क्या डेवलप हो जाएगा, उसके अंदर डिफ्यूजन प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर की। फिर से एक बार समझ लीजिए, ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मल water, I mean to say normal solvent have zero OP। मतलब नॉर्मल वाटर के अंदर, मतलब नॉर्मल सॉल्वेंट के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है? जीरो होता है। यस, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्कुल भी नहीं होता। बट when you add some solute in solvent, then it develop osmotic pressure। yes, ये देखिए, नॉर्मल वाटर और नॉर्मल सॉल्वेंट हैव अ जीरो ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब नॉर्मल वाटर और नॉर्मल सॉल्वेंट में कोई ऑस्मोटिक प्रेशर होता ही नहीं, जीरो होता है बिल्कुल। लेकिन अगर आप उस वाटर में कुछ सॉल्यूट ऐड कर दो तो उसमें क्या डेवलप होगा? उसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होगा। उसके अंदर क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होगा। एक चीज समझ लीजिए आप, सॉल्यूशन हैव लेस diffusion pressure, solution have less diffusion pressure and more
solution have less diffusion pressure and more osmotic pressure. अब आप ये क्लियर हो गया आपके सामने? सॉल्यूशन हैव अ लेस डिफ्यूजन प्रेशर एंड मोर ऑस्मोटिक प्रेशर. मैं फिर से इसी एग्जांपल पे आता हूँ. देखिए, अब इसके अंदर नॉर्मल वाटर है तो मैंने वाटर ट्रांसफर कर दिया, तो इसमें क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर जाता है. लेकिन अगर इसके अंदर कोई सॉल्यूट ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, फिर उसकी वाटर की जो स्पीड होगी फ्लो होने की वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें क्या होगा, सॉल्यूशन. अगर वाटर में हम कुछ सॉल्यूट ऐड कर देते तो वो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन में डिफ्यूजन प्रेशर कम होता है. सॉल्यूशन है लेस डिफ्यूजन प्रेशर, मतलब सॉल्यूशन का जो वाटर की फ्लो होने की स्पीड है वो काफी कम होती है. लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर इज मोर, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर उसमें बढ़ जाता है. क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि हम उसमें सॉल्ट ऐड करते हैं. अब मैं आपको दूसरा एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, वो काफी इजी रहेगा आप लोगों के लिए. अब आप ये देखिए, अगर इस हैंकी में मैं आपको थोड़ा ही पानी डाल के दिखाऊंगा बिकॉज पूरा गीला हो जाएगा. इस हैंकी के अंदर, इस रुमाल के अंदर अगर मैं थोड़ा पानी डालता हूँ, यस, तो वो वाटर इजीली पास हो जाएगा यहाँ से, मतलब हैंगर चिप से नीचे इजीली पास हो जाएगा. क्यों पास हो जाएगा, बिकॉज ये सिर्फ वाटर है. लेकिन अगर इस वाटर में कुछ मैं सॉल्यूट ऐड कर दूँ और उसके बाद अगर मैं पास करने की कोशिश करूँ तो ये पास नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, सॉल्यूट है. फिर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, ताकत लगानी पड़ेगी. क्यों ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हुआ है. अगर मुझे मिनरल भी पास करने तो मुझे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे. तो ये है सिंपली कंसेप्ट है osmotic pressure. Yes, if I pass a normal water from this hanky, this water get easily passed, this water get easily filtered just because it has a diffusion pressure more. But when I add some solute into that, its osmotic pressure develop and diffusion pressure get decreased. So simple logic is that osmotic pressure is nothing but the colligative property of solution. Normal water or normal solvent have zero osmotic pressure, but when we are adding some solute into that water, it is developing osmotic pressure. Pure water have a zero osmotic pressure, but solute have a osmotic pressure more. So this is concept about the osmotic pressure. So thank you so much for watching this video. अगर आप ऐसे ही बायोलॉजी से रिलेटेड छोटे छोटे बड़े बड़े वीडियोस चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें. और एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए बताना चाहूँगा कि 1 अगस्त से पहले YouTube पे सबसे बड़ी वीडियो बायोलॉजी की हमारी होगी, सबसे बड़ी, नियर अबाउट 100 आवर्स की, जिसमें मैं 10,000 MCQ एक्सप्लेन करूँगा. थैंक यू, हैव अ गुड डे.